सबसे पहले भाई आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम जो बाइक आपके लिए लेके आए हैं, तो आप इसका जो क्लस्टर है और जो इसका डिज़ाइन है वो देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं स्प्लेंडर। आपने बहुत सारी स्प्लेंडर देखी होंगी और स्प्लेंडर की लेगेसी बड़ी ही ख़तरनाक है हमारे इंडिया में, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक और सबसे ज़्यादा अगर रिलायबल है कोई चीज़ तो वो स्प्लेंडर ही है। और लोगों की पहली बाइक हमेशा स्प्लेंडर ही रही है। और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि एक्चुअली में इसकी लेगेसी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज भी स्प्लेंडर को लॉर्ड स्प्लेंडर क्यों कहा जा। तो कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहली बात यह है कि आप इसे पहला वर्जन ऑफ स्मार्ट स्प्लेंडर भी कह सकें, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो सेल्फ देने का काम करा था कंपनी ने, हालांकि ये वर्किंग नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मैंने बंद करवा दी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब टेक्निकलिटी में इतना वो नहीं करता और ये जल्दी जल्दी ख़राब हो रही थी। लेकिन सबसे पहले अगर कंपनी ने स्प्लेंडर में सेल्फ देनी स्टार्ट करी थी तो वो यही मॉडल था। और इसके बाद आपको देखना मिलेगा कि जो पुराने वाली जो बहुत ही पुरानी आ रही थी 2004, 5, 6 के बाद 10 तक आई जो, उनसे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी और एक एडवांस बाइक उस टाइम के हिसाब से कंपनी ने बनाने की शुरुआत करी थी। और उस टाइम पे हीरो और होंडा ये बिल्कुल ओरिजिनल बाइक है, और उस टाइम पे हीरो और होंडा का सेपरेशन नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल से लास्ट जो बाइक्स बनाई थी उनमें से एक ये स्प्लेंडर प्रो है। और साथ ही में मिलेंगे, पहले मैं आपको इसका मॉडल बता दूं, ये है 2012 मॉडल और इसे फ़िलहाल 2024 में लगभग 12 साल चलते हुए हो गए। और मेरे पास इसे हो गए लगभग 11 साल, क्योंकि एक साल बाद ही मैंने इसे किसी से मतलब सेकंड ओनर हूँ मैं, इसका फर्स्ट ओनर नहीं हूँ। और इसमें मिलेंगे आपको अलॉय व्हील। तो 12 साल पहले अलॉय व्हील की शुरुआत भी बड़ी ख़तरनाक थी और काफ़ी उस टाइम पे मतलब आने शुरू हो गए थे डिलक्स वगैरह में, लेकिन ये भी इसकी ख़ास बात थी क्योंकि इसमें अलॉय व्हील आने स्टार्ट हो चुके थे। और भाई आपको पता है कि 10 साल एक बहुत ही लंबा समय है किसी चीज़ को एनालाइज करने का, उसके बारे में जानने के लिए। तो मैं शायद परफेक्ट पर्सन हूँ आपको ये बताने के लिए। और आपको पता भी है, सब पब्लिक को पता है कि स्प्लेंडर का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन मैं आपको आज कुछ पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों स्प्लेंडर का तोड़ नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है भाई मेंटेनेंस। में जैसे रखते हुए इतने साल हो गए, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बहुत ही ना के बराबर है। और लगभग अगर आप इसकी दूसरे तीसरे महीने सर्विस कराते रहते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 700-800, और छठे महीने कोई बड़ा पार्ट करवाएंगे तो मुश्किल से 1000 या 2000 रुपये में बाइक एकदम आपकी फ़र्स्ट क्लास रहती है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप इसे प्यार से चलाते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इसके सारे पार्ट ओरिजिनल है, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बाइक की लुक चेक कर सकते हैं। 12 साल के हिसाब से अभी भी बाइक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और उसका एक मेजर ये कारण है कि इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन जितनी बुरे तरीके से हमने इसे यूज़ कर रखा, मुझे लगता है कि काफ़ी रफ टायर नहीं है तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देगी। और अभी मैं आपको इसे स्टार्ट करके दिखाऊंगा। पहले इसका न्यूट्रल कर लेता हूं भाई। तो बिल्कुल न्यूट्रल करने के बाद हम आपको ये देखो भाई, आपने देखा कि हल्का सा बिल्कुल भी जोर नहीं डाला मैंने किक पे, और कैसे स्टार्ट होगी। और आप इंजन की ट्यूनिंग सुन सकते हैं कि कितनी अच्छी इंजन की ट्यूनिंग है इसकी, और फुल वर्किंग है।
और मैं मतलब ऐसे नहीं कि मैंने इसका जो है रेस वाला जो पेंच है वो कुछ कसवा रखा या कुछ भी नहीं, एकदम नेचुरल, बिल्कुल एकदम मिनिमम रेस पे है। और ये बाइक बंद नहीं होती, होने की भी नहीं, जनरली नहीं होगी, क्योंकि भाई इसका इंजन इतना बेस्ट है और इतना अच्छा है। और अभी इसके दोनों टायर घिस गए थे, मैंने दोनों टायर डलवा दिए इसमें, बिल्कुल नए हैं, जैसे कि आप देखो बिल्कुल नए टायर है दोनों, तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बाइक है अभी करंट की कंडीशन में। काफ़ी स्प्लेंडर ने बहुत सारे नए अपडेट के बाद जो है बाइक लॉन्च करी है। पहले से मैं बंद कर दूं, लेकिन पता नहीं वो इस लेगेसी को मेंटेन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी बाइक ओन करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नई है, उसमें इतनी पावर नहीं है या नहीं है। और रही पावर की बात, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी इसे अंडर पावर महसूस नहीं करा। अभी भी हम कुछ दिन पहले एक बाइक खींच रहे थे, तो जो नई स्प्लेंडर पुरानी स्प्लेंडर का हमने कंपैरिजन करा था, तो उसमें जो है पुरानी स्प्लेंडर की जो पुलिंग पावर थी वो काफ़ी बेटर महसूस हुई मुझे पर्सनली। यो अभी मैं आ चुका हूँ इसको रोड पे लेके, बाइक एकदम स्टार्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिना किसी रेस के एकदम स्टार्ट है। और मैं अभी आपको सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन में चेक करवाना चाहूँगा कि जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो बाइक कैसे रिस्पॉन्स करती है। तो जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प एक्सेलरेशन है, और जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं तो बाइक एकदम चलती है। और मैं आपको एक चीज़ और ज़रूर इस बाइक के बारे में दिखाना चाहूँगा। देखिए जैसे ही आपने क्लिच छोड़ा, अभी मैं रेस नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी, तो एकदम से ही बाइक ने जो है चलना स्टार्ट कर दिया। और ये इसकी इतनी बेहतरीन ट्यूनिंग का ही नज़ारा है कि ये बिना रेस दिए ही चलती है। इसे आप बोल सकते हैं कि ये स्प्लेंडर का लो गियर है जिसमें अभी चल रही है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी बेस्ट बाइक है, और इसलिए इसे लोड स्प्लेंडर भी कहा जा। और इसकी लोड स्प्लेंडर की नींव जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं बाइकों से यहीं से रखी गई थी। तो अभी मैंने एक नई बाइक भी ली है, मेरे पास 3 बाइक हो गई थी, इसलिए मैंने जो दूसरे वाली बाइक थी वो बजाज कंपनी की थी, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी बनाऊँगा, वो मैंने दे दी। लेकिन मैंने ये ज़रूर रखी क्योंकि इसके अभी लगभग 3 साल बाकी हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं 30 से 3 साल एकदम मेंटेन करके चलाऊँ और आगे भी खेत क्यार का काम करता रहूँ। रही काम की बात, तो भाई इससे इतना काम मैंने कर लिया, ज्वार लाने से लेकर खेत में भी आप देख रहे होंगे मैं पानी चलाना आया हुआ हूँ खेत में, और इसकी कंडीशन फिर भी एकदम बेहतरीन है और एकदम 5 स्टार रेटिंग है। बाकी आपका अगर कोई पहला ऐसा एक्सपीरियंस है स्प्लेंडर को लेके कि आपने रखी और आपको कैसा लगा, या आपके आसपास कोई हो या आपने नई चलाई हो, तो आप कमेंट में करके बता सकें कि आपका स्प्लेंडर। बाकी मेरे सब 5 स्टार रेटिंग है और ये एकदम बेहतरीन बाइक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक नई बाइक लाया हूँ, तो उसका भी रिव्यू आपको जल्द ही मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।